आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 3। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। आज मैं आपके लिए 7 टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। ठीक है, चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम है। आपको बताना है कि चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर दिया गया है कि मूल्य में 20% की कमी होती है। कितने प्रतिशत की? 20% की कमी होती है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है, मान लेता हूं कि पहले मूल्य रहा होगा 5 यूनिट। ठीक है, यहां पर मान लेता हूं कि पहले मूल्य रहा होगा 5 यूनिट। उसके बाद में घटकर यानी कि 1 यूनिट की कमी हो गई, यानी कि घटकर 4 हो गया। 5 में से 1 चला जाएगा, यानी कि 4 यूनिट हो गया मूल्य घटकर। पहले था 5, अब घटकर 4 यूनिट हो चुका है। अब देखिए यहां पर यह है मूल्य। ठीक है, यह है मूल्य का अनुपात। ठीक है, इसे हम लोग उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इस अनुपात को यदि हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी कि 4:5 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ओजन का। ठीक है, ओजन का रेशियो। ठीक है, ओजन का रेशियो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओजन का रेशियो। ओजन के रेशियो में कितने यूनिट की वृद्धि हुई है? तो 4 से 5 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है और चावल में कितने किलोग्राम अधिक खरीद कर ले जा रहा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं 3.5 किलोग्राम अधिक ले जा रहा है। इसीलिए 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3.5 किलोग्राम। ठीक है, 3.5 किलोग्राम। देखिए पहले ओजन था 4 यूनिट, बाद में ओजन हो गया 5 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट का यहां से निकाल लेता हूं वैल्यू, 3.5 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से 14 किलोग्राम हो जाएगा। पहले 14 किलोग्राम खरीद रहा था। ठीक है, बाद में जब यहां पर मूल्य में कमी हुई तो यहां पर देखिए 5 रेशियो है। ठीक है, 5 रेशियो, तो 5 में 3.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 17.5 किलोग्राम। ठीक है, कमी होने के कारण, मूल्य में कमी होने के कारण 17.5 किलोग्राम चावल खरीद रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए रुपया कितना है? 385 रुपया। ठीक है, उसने मार्केट में ले गया था 385 रुपया। ठीक है, 385 रुपया। और देखिए यहां पर प्रारंभिक जो मूल्य निकालने के लिए यहां पर प्रारंभिक चावल कितना खरीद रहा था? तो आप यहां पर देख रहे हैं पहले जो चावल खरीद रहा था यहां पर 14 किलोग्राम। तो प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, इसीलिए 385 में 14 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 14 किलोग्राम चावल से डिवाइड करना होगा। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए। तो यहां से मैं काट देता हूं, यहां से हो जाएगा 14 दूना 28, उसके बाद में 7 बार जाएगा, उसके बाद में 5 बार जाएगा, यानी कि 27.5 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीद कर लाएगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सेम टाइप का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। ठीक है, संतरों का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा है, आपको बताना है। सेम टाइप का सवाल है, यहां पर भी दिया गया है 20% की कमी हो जाती है, यानी कि 1/5 जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। पहले जब मूल्य था ये 5 था, 1 की कमी हो जाएगी तो यहां से हो जाएगा मूल्य 4 यूनिट। ठीक है, ये हो जाएगा मूल्य का अनुपात। ठीक है, ये हो जाएगा मूल्य का अनुपात। यदि हम लोग इस रेशियो को उल्टा कर देते हैं तो ये रेशियो हो जाएगा 4:5। ठीक है, 5 हो जाएगा, यानी कि ये जो अनुपात निकल के आएगा ये ओजन का अनुपात निकल के आएगा। देखिए पहले 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट संतरा खरीद रहा था और मूल्य में कमी होने के कारण यहां पर 5 यूनिट संतरा खरीद रहा है। ठीक है, कितने यूनिट की वृद्धि हुई? तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। तो यहां पर देखिए कितने संतरे का वृद्धि हुआ, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 20 संतरा अधिक खरीद कर ला रहा है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 संतरा हो जाएगा। तो पहले देखिए 4 यूनिट ओजन का रेशियो है, तो 4 यूनिट में 20 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 80 संतरा निकल के आएगा। उसके बाद में मूल्य में कमी होने के कारण 5 यूनिट खरीद रहा, यानी कि 20 में 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 100 संतरा। पहले 80 संतरा ला रहा था और बाद में जब मूल्य में कमी हुई तो 100 संतरा खरीद रहा है। प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है,
तो रुपया लेके जाता है 120, ठीक है, 120 रुपया लेके जाता है और 80 संतरा खरीद रहा है, तो 80 से डिवाइड कर देता हूं, तो 0 से 0 हटा देता हूं, ये जाएगा, ठीक है, 1.5, ठीक है, 1.5 प्रति संतरा रुपए प्रति संतरा के हिसाब से खरीदेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 रुपया प्रति संतरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है, ठीक है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 20% है, ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मूल्य का यहां से मैं रेशियो निकाल लेता हूं, ठीक है, मूल्य का रेशियो निकाल लेता हूं, तो 5 रेशियो से घटकर 4 रेशियो हो जाएगा। यहां से ओजन का रेशियो निकाल लेता हूं, अपोजिट कर देता हूं, तो 4 रेशियो 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 रेशियो 5 हो जाएगा ओजन का अनुपात, ठीक है। अब देखिए ओजन के अनुपात में कितने यूनिट का वृद्धि हुआ, तो आप देख सकते हैं 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है, और यहां पर देख रहे हैं कि 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद रहा है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 4 किलोग्राम है, ठीक है, 4 किलोग्राम है। अब देखिए पहले जो ओजन का रेशियो था ये 4 यूनिट है, बाद में, ठीक है, 5 यूनिट हो गया। तो पहले देखिए 4 यूनिट यानी कि 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो यहां से 16 किलोग्राम हो जाएगा। पहले 16 किलोग्राम खरीद रहा था, बाद में मूल्य में कमी होने के कारण ये 5 यूनिट खरीद रहा है, यानी कि 4 पंचे 20 किलोग्राम खरीद रहा है नमक, ठीक है। कितने रुपए में? 100 रुपए में। बोला गया है नमक का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य यानी कि मूल्य को घटने के बाद यहाँ पर 20 किलोग्राम खरीद रहा है। तो देखिए 20 किलोग्राम खरीद रहा है, रुपया कितना है? 100 रुपया है, और 100 रुपए में 20 किलोग्राम से भाग दे देता हूं, तो ये आ जाएगा नमक का रेट, यानी कि 5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से नमक खरीदेगा, ठीक है। घटा हुआ मूल्य निकल के आया 5 रुपया प्रति किलोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, ठीक है। चावल का घटा हुआ मूल्य है, आपको बताना है कि चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, 20% दिया गया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, 1/5 होगा। पहले जो मूल्य है, पहले 5 यूनिट मूल्य था, ठीक है, 1 यूनिट की कमी हो गई, इसके वजह से अब जो है मूल्य 4 यूनिट हो गया, ठीक है। यदि हम लोग इसका अपोजिट कर देते हैं रेशियो का, तो ये हो जाएगा ओजन का रेशियो, यानी कि 4 रेशियो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा ओजन का रेशियो, ठीक है। अब देखिए ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा, यहाँ पर 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है, ठीक है, 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, यानी कि यूनिट में देखिए 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किलोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 8 किलोग्राम, ठीक है, और 5 यूनिट का वैल्यू निकालता हूं, तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम, ठीक है। पहले जो है ये 8 किलोग्राम खरीद कर ला रहा था, ठीक है, मूल्य में कमी होने के कारण 10 किलोग्राम खरीद कर ला रहा है, ठीक है, खरीद कर ला रहा है। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है, रुपया कितना ले जाता है व्यक्ति, तो यहाँ पर देख रहे हैं 100 रुपया ले जाता है, ठीक है, 100 रुपये में। तो यहां पर देखिए पहले जो है 8 किलोग्राम चावल खरीद रहा था, मूल्य में कमी होने के कारण 10 किलोग्राम खरीद रहा है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य यानी कि 10 किलोग्राम खरीद कर रहा है, तो 10 से डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए 0 से 0 हटा देता हूं, यानी कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद कर लाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5, टाइप नंबर 3, अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में 10 रुपए का अंतर है, ठीक है, उस वस्तु की लागत कीमत है, आपको बताना है सीपी। ध्यान पूर्वक समझिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर मान लेता हूं सीपी जो है 100% रहा होगा, ठीक है, सीपी को मान लेता हूं 100%, ठीक है। यदि हम लोग 100% के वस्तु को 25% के लाभ पर बेचे तो कितने में बिकेगा, तो 125% में बिकेगा, ठीक है, 125% में बिकेगा। और अगली बार 20% लाभ पर बेचे तो यहां पर देखिए 120% में बिकेगा, ठीक है। यहां पर दोनों का यहां पर सेलिंग प्राइस दिया गया है 125% और 120%।
और इनका अंतर दिया गया है 10 रुपया, यानी कि परसेंटेज में अंतर निकाल लेते हैं तो 5% का अंतर है, तो 5% बराबर हो जाएगा 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये के बराबर है। लागत मूल्य पूछा है तो लागत मूल्य 100% माना हूं, इसीलिए 20 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं और वो 20 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 100% का वैल्यू निकल के आएगा 200 रुपया। तो राइट आंसर हो जाएगा 200 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचे तो वह 18% का लाभ कमा सका। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां पर भी सीपी ज्ञात करना है। देखिए मान लेता हूं कि सीपी जो है 100%, ठीक है 100% सीपी रहा होगा। 15% के लाभ पर बेचूंगा तो ये एक सीपी निकल के आएगा 115। ठीक है, 115%। और दूसरा यहां पर बोला गया कि 18% के लाभ पर, यानी कि यहां से 118% हो जाएगा। दोनों का यहाँ पर डिफरेंस देख लेता हूं तो 3% है, तो 3% इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 18 रुपए के। ठीक है, तो यहां पर देखिए निकाल लेता हूं 1% इज इक्वल टू छात्रिक 18, यानी कि 6 रुपए के बराबर है। सीपी पूछा है तो सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 100 से भी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 600 रुपए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता। ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था? ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लेता हूं सीपी को 100%, ठीक है, सीपी को हमेशा 100% मानकर इस क्वेश्चन को करूंगा। ठीक है, सीपी को 100% मान लेता हूं। यहां पर 20% हानि पर बेचूंगा किसी वस्तु को, तो यहां पर 80% में बेचना होगा। ठीक है, और यहां पर देखिए 5% लाभ कमाने के लिए तो यहां पर 105% में बेचना होगा। और सीपी का यहां पर अंतर दिया गया, सॉरी एसपी का अंतर दिया गया है 10 रुपया, सॉरी 100 रुपया। एसपी का अंतर दिया गया है 100 रुपया, और परसेंटेज में देख लेते हैं तो एसपी का अंतर यहां से हो जाएगा 25%। ठीक है, तो 25% बराबर हो जाएगा 100 रुपए के। मैं काट देता हूं तो 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रुपया। ठीक है, लागत मूल्य पूछा गया है, यानी कि 100% का वैल्यू, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं और 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 400 रुपया निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यदि कोई वस्तु 6% हानि के बजाय 6% के लाभ पर बेची जाए। ठीक है, 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेची जाए, तो आगे देखिए बोला गया है तो विक्रेता को 6 रुपया अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो विक्रेता को 6 रुपया अधिक मिलते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर सीपी को 100% मान लेता हूं, 100% की वस्तु को 6% हानि पर बेचूंगा, तो यानी कि यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 94% में बेचना होगा। और 100% के वस्तुओं के 6% के लाभ पर बेचूंगा तो 106% में बेचना होगा। डिफरेंस परसेंटेज में निकाल लेता हूं तो 12% है, तो 12% का वैल्यू दिया गया है 6 रुपया, तो यहां पर हो जाएगा 6 रुपया। ठीक है, और यहां पर देखिए 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बोला गया है उस वस्तु का क्रय मूल्य है, आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए यहां से 6/12 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। मैं काट देता हूं तो 2 बार जाएगा, ये काटूंगा तो 50 बार जाएगा, यानी कि 50 रुपया निकल के आया। 100% का वैल्यू 50 रुपया, यही आपका सीपी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 टाइप नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मोहित एक मेज को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपए से कम कर देता है तो उसे 5% की हानि होती है। ठीक है, मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? देखिए यहां पर भी आपको 100 से करना होगा, 100% से। मान लेता हूं सीपी रहा होगा 100%, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? 100%।
25% लाभ पर बेचे तो 100% की वस्तु को कितने में बेचना होगा? 125% में बेचना होगा। ये हो जाएगा SP1। ठीक है। और यहां पर देखिए 240 रुपए की कमी कर दे तो 5% की हानि हो जाती है, यानी कि 100% की वस्तु को 5% हानि पर बेचे तो 95% में बेचना होगा। ये हो जाएगा SP2। ठीक है, SP2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए परसेंटेज में कितने का अंतर है, SP में अंतर कितने का है, तो यहां पर देख सकते हैं, यहां से हो जाएगा 30% का अंतर है। ठीक है, SP में। तो यहां पर देखिए रुपया दिया गया है कि 240 रुपया कम कर दे विक्रय मूल्य में, यानी कि 30% का मूल्य दिया गया है, 240 रुपया में काट देता हूं, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 8 बार, यानी कि 1% का वैल्यू निकल के आया। ठीक है, 8 रुपया। 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर पहले 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू में निकाल लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा 800 रुपया, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल के आया 800 रुपया। अब कॉस्ट प्राइस निकल के आया 800 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य, यानी कि आरंभिक विक्रय मूल्य, यानी कि SP1 का वैल्यू पूछा गया है, यानी कि 125% का वैल्यू निकालना है। तो 800, ठीक है, मल्टीप्लाई 125/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं काट देता हूं, तो कितनी बार जाएगा? ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 रुपए में बेचना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो 20 रुपया अधिक मिलते। सेम टाइप का सवाल है। यहां पर देखिए 100% में CP को मान लेता हूं 100%। ठीक है, यहां पर 16% लाभ पर बेचूंगा तो 116% में बेचूंगा। ठीक है, और यहां पर देखिए 20% लाभ पर बेचूंगा तो 120% में बेचूंगा। दोनों का डिफरेंस देखिए तो 4% है। 4% का वैल्यू दिया गया है 20 रुपया, तो यहां से मैं काट देता हूं, 1% का वैल्यू निकल के आएगा 5 रुपया। तो यहां पर देखिए 1% इज इक्वल टू 5 रुपया है, तो 120%। तो यहां पर देखिए 1% इज इक्वल टू 5 रुपया है, तो 120% का वैल्यू निकालना है, तो 120% का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 5 गुणे 120 यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि 600 रुपया निकल के आया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।